साथियों नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र अपने YouTube चैनल मेरी बात तेरी बात पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मुझे चर्चा करनी है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में कुछ टिप्पणियों के ऊपर और कुछ सवाल जो सरकार से किए हैं उन्होंने उसके ऊपर मुझे बात करनी है। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कंटेंट्स को लाइक करें, क्योंकि मैं फिर आपसे अनुरोध करता हूं कि मैं कुछ चीज़ें ऐसी लाता हूं जो अन्य यूट्यूबर्स नहीं लेके आते होंगे। चलिए बात करते हैं। अभी जो कानून चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए सरकार ने पास किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कॉलेजियम बना दिया गया था, उसको उसके अंदर बदलाव करके चीफ जस्टिस को उस कमेटी से हटा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस कानून को स्टे करने से मना कर दिया। दूसरी चीज़, जो चुनाव आयुक्त गवर्नमेंट ने 2 अपॉइंट किए 14 मार्च को, उनको भी स्टे करने से मना कर दिया। प्राइमा फेसाई ये मान के चलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की नज़र में वो नियुक्तियां गलत नहीं हैं। लेकिन अभी जब 2-3 दिन पहले सुनवाई हुई है प्रशांत भूषण का, वो एडीआर करके संस्था बनी है कोई नई। मेरे को तो पहले सुनने में नहीं आता था, अभी नई संस्था है कोई, ये पता नहीं कहाँ से इसके पास पैसा आता है। प्रशांत भूषण की है, उसकी पिटीशन सुन रहे थे संजीव खन्ना जस्टिस और जस्टिस दीपांकर दत्ता। उन्होंने सरकार से सवाल किया है कि ये 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति इतनी जल्दी कैसे हो गई। 200 नाम कंसीडर किए गए और मात्र 2 घंटे के अंदर आपने सिलेक्शन कर लिया, ऐसा कैसे कर दिया। और उसके अंदर कहते हैं कि आपने एक आदमी के एक नियुक्ति के पीछे 5 आदमी थे, तो ये आपको ज़्यादा आदमी रखने चाहिए थे। मैं बताता हूँ आपको, 2 पोस्ट के लिए 6 आदमी थे, जबकि आपको एक के लिए 5 आदमी रखने चाहिए थे। जोन ऑफ कंसिडरेशन मीन्स एक के ऊपर 5 अधिकारियों का होना चाहिए था। और प्रशांत भूषण की दलील से तो बड़ी जल्दी एग्री कर गए कि जी ये तो पारदर्शिता नहीं है, ये नियुक्ति पारदर्शी नहीं है। भाई ठीक है, पारदर्शी नहीं है, आप रोक दो उनको, मत काम करने दो, इलेक्शन भी पोस्टपोन कर दो फिर। लेकिन सरकार को ऐसे आप सरकार के हर काम में दखल तो मत दो। अब मतलब आप नियुक्ति के लिए जो कानून बना उसको स्टे भी नहीं कर रहे, वो भी ठीक कह रहे हो, और आप ये चाहते हो कि सरकार काम भी ना करे, ऐसा तो अच्छी बात नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ एक लेमैन होने के नाते कि आप सारी पारदर्शिता हर चीज़ में, ट्रांसपेरेंसी, इधर से उधर देखो, सब कुछ दिखाई देना चाहिए, गवर्नमेंट में चाहते हो। अपने गिरेबान में भी तो झांक के देखो, आप तो रेनकोट पहने हुए रहते हो, आपका तो कोई कुछ भी दिखाई नहीं देता जी। आपने ऐसा आडंबर बना रखा है अपने चारों तरफ कि कुछ भी दिखाई नहीं देगा आपका। क्या क्या चीज़ें हैं। आप अपनी एसेसन लायबिलिटी नहीं देते, क्यों जी। आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स में मांग करते हो कि जी सारी पार्टी बताए हमें कितना पैसा मिला, किससे मिला। आपको एसेसन लायबिलिटी देने में दिक्कत क्या है। सबसे बड़ी तो आपकी पारदर्शिता यहीं चली जाती है गुइया के खेत में। आप अपनी एसेसन लायबिलिटी क्यों नहीं देते। आफ्टर ऑल वॉलंटरी, आपके लिए वॉलंटरी है। सारे पॉलिटिशियन चुनाव लड़ने से पहले अपनी एसेसन लायबिलिटी देते हैं, परिवार की भी। आप नहीं देंगे, ऐसा ये तो कोई शोभनीय बात नहीं है। हाउ यू कैन बी अबव द लॉ। फिर कानून सबके लिए बराबर नहीं हुआ ना, बड़ी सिंपल सी बात है। और ये सबसे बड़ा ढोल पीटा जाता है, कानून सबके लिए बराबर है। कहाँ बराबर है, आप तो कानून से ऊपर हो गए। दूसरा, जजों का ट्रांसफ़र ले लीजिए आप। मेरे को आरटीआई के सवाल के जवाब में आपके पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने कहा है कि जजों की सीनियरिटी हाई कोर्ट में मैटर करती है।
ट्रांसफ़र के लिए। लेकिन आप देख लीजिए, जिस मर्जी हाई कोर्ट से 25-25, 30-30 जज ऊपर छोड़ के उसके नीचे वाला ट्रांसफ़र कर देते हैं। और मेरे को सवाल के जवाब में मैंने जब पूछा उनसे कि ये जज कौन ट्रांसफ़र कर दिए, ये आप हमारे कॉलेजियम के वेबसाइट पे देखिए। क्या बात है जी, मतलब आप वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाना चाहते। फिर आप पारदर्शिता मांग रहे हो इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति में। अब आप ये बताइए कि जजों की नियुक्ति कैसे होती है। पहली बात तो यही है कि कॉलेजियम कहीं संवैधानिक प्रावधान ही नहीं है, संविधान में कहीं कॉलेजियम का जिक्र ही नहीं है। ये तो धौल धुप्पल में चल रहा है, इलीगल सिस्टम चल रहा है। पता नहीं देश को कैसे बर्दाश्त कर रहा है इस चीज़ को। और आप भी चला रहे इसको कि हम तो चौधरी हैं जी, हम तो चलाते रहेंगे इसको। आप ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ अपने श्रोताओं को, दिल्ली हाई कोर्ट में करीब 1.25 लाख 1.5 लाख वकील काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में जस्टिस ये वकील थे सौरभ कृपाल, अकेले को सेलेक्ट कर लिया जी इस हाई कोर्ट के जज के लिए। अब भाई मेरे को ये बताइए आप कि क्या जोन ऑफ कंसिडरेशन था, क्या क्राइटेरिया था जो आप इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति के लिए कह रहे हैं। तो इसमें कौन सा क्राइटेरिया आ गया जो एक अकेले इतने हज़ारों की तादाद में वकीलों में केवल एक वकील आपने चुना। ये पारदर्शिता है। फिर मुंबई के वकील, मुंबई में भी 1.5 लाख से कम आदमी काम नहीं करते वकील लोग। 3 वकील तय कर दिए जी। अब ये बताइए, कोई तो क्राइटेरिया हुआ, कौन सा जोन ऑफ कंसिडरेशन होता है आपके यहाँ। 3 वकीलों के लिए आप कैसे आप उसको कंसिडर करते हैं, कितने वकील उसके अंदर चुनते हैं आप जोन ऑफ कंसिडरेशन में। 3 के लिए 15 रखेंगे, 20 रखेंगे, 25 रखेंगे, कितने रखेंगे, कितने रखे होंगे आपने जो 3 नाम आपने निकाल दिए। दिस इज़ एब्सोल्यूट लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन योर सिस्टम। और आप सारा ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं गवर्नमेंट से हो। ये कोई शोभनीय चीज़ नहीं है। आप ये सोचिएगा, अगर मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ तो जो हाई कोर्ट में बाकी वकील बैठे होंगे वो तो समझते होंगे ना, और वो जानते होंगे कि इसका असली क्राइटेरिया क्या है, कैसे नियुक्ति होती है। 3 आदमियों की, 2 आदमियों की, 1 आदमी की, इसके पीछे बहुत बड़ा झोल हो सकता है ना, कोई भी समझेगा इस चीज़ को। तो ये जो तरीके चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये निंदनीय है। और मैं फिर अनुरोध करता हूँ कि आप गवर्नमेंट के हर काम में टांग मत अड़ाइए। ये प्रशांत भूषण जैसे लोग, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कोई एक्ट ऐसा नहीं है गवर्नमेंट का, मोदी गवर्नमेंट का, जो कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ना हो। कोई भी नहीं है, एक भी। इनको तो कोई काम नहीं है, इनको तो पता नहीं कहाँ से पैसा मिलता है कि गवर्नमेंट को रगड़े जाओ, और आप पंचायत आगे बैठ जाते हो। कभी तो इनको रगड़ो, उनको भी कि तुम किस लिए आए, हु आर यू, आपका क्या मतलब पड़ा है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अपनी पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन है आपकी, ये और कुछ नहीं है। एनीवे, मैं आज आपके सामने यही बातें रखना चाहता था। और ये बड़ी गंभीर विषय है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस हर चीज़ में सरकार से ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, जबकि खुद पूरे ओपेक हैं। कोई किसी किस्म की ट्रांसपेरेंसी का मतलब नहीं है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। भारत माता की जय।